क्या तीसरे खिलाड़ी स्ट्रेट आउट ऑफ द मूवी, ध्यान केंद्रित किया जॉनथन का अपने तरफ, बट जॉनथन एवर सो क्विक, शैडो को इंस्टेंट नॉक और फिनिश किया। बट एडमिनो, इस प्लेयर को काफी चौकन्ना होकर खेलना पड़ेगा। अगर ये नॉक होते हैं, रिवाइवल की गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जो बाकी तीन खिलाड़ी हैं, जॉनथन, गॉड्स एंड पंग, वो इनसे बहुत ज्यादा दूर हैं, और अगर वो इनको बचाने आए, वो अपने सेफ्टी प्रीमिसेस बिल्कुल कैंसिल आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छा प्लान है, पंग बैकलाइन पे रुके हुए ताकि कोई बैक स्टैप ना करे जब वो स्विम करके क्रॉस कर रहे हैं इस पूरे आइलैंड को। और बचे हुए दो खिलाड़ी जिसके बारे में आपने जिक्र किया, वो आगे जा चुके हैं ताकि वो एक कॉर्नर को काफी अच्छे तरीके से फोकस करे। बट वीएस वर्सेस एएक्स की फाइट की यहाँ पे शुरुआत, एएक्स के एक खिलाड़ी को यहाँ पे जरूर गिराया जा चुका है, लेकिन दूसरे एंड पे वाइपर वो जॉनथन की मुश्किलें वहां पे बढ़ाते हुए। रिवाइवल दोनों ही खेमों में जरूरत, जो स्प्लिट गेम की हम बात कर रहे थे कि ये सनहॉक कई बार आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालता है, वो प्रॉब्लम हुआ भी है। गॉडजी क्या पहले रिवाइव करेंगे, क्या पहले स्मोक करेंगे? पंग उनकी जरूरत है यहाँ पे। वो पीछे से आप देखिए मिनी मैप में भी हम देख रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली कवर फायर देने की कोशिश में लगे हुए हैं। माफिया दूसरी तरफ मैट किंग के ऊपर हावी होते हैं, वाइपर ग्रेनेड करेंगे, स्प्लैश डैमेज, और काफी आसानी से जॉनथन को एक बार रीसेट करने का मौका, क्योंकि वो उनके इम्पैक्ट प्लेयर है। बट जहां पर वो भाग के गए, वहां पर एक और ग्रेनेड फेंका वाइपर ने। गॉड्स कह रहे हैं कि अभी तो रिवाइवल दिया था, अब कैसे दे दें? बट सबसे पहले गॉड्स अपने हील अप किया है, 75% एचपी पर लेकर आए हैं। स्मोक कर विजन कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने दुश्मनों का, बट दूर दरार से उनपे एक एंगल बनाया जा सकता है। बट जॉनथन को एक अलग जगह पर ले जाकर रिवाइवल दिया जा रहा है। ये डुओ को अपना प्राइम गेम प्ले खेलना ही पड़ेगा। और पंग का जो कवर फायर, जैसा आप बोल रहे थे, वो बैकलाइन संभाल रहे, वहां से उन्होंने एक अच्छा फायर दिया और अपनी टीम को सपोर्ट करा। बट इस फ्रेम के अंदर मिडल ईस्ट वर्सेस विक्टोरियस समर्स, इनकी फाइट तो बढ़िया चल रही है, बट कंपाउंड्स के अंदर इट्स टू हॉच पॉच। माफिया अकेले बचे थे, इंपॉर्टेंट टर्बी ने मिलकर उनको गेम से बाहर निकाला, बट काफी ज्यादा ऑफ गार्ड होने की वजह से टर्बी को गेम से बाहर निकाल दिया गया है। और शयान विंडो से जाना तो जरूर चाहते, बट अंदर मोलोटॉफ के बीच में दिक्कत, ढेर सारी दिक्कत है इस कंपाउंड में अभी। बट सामने से वो ग्रेनेड एमबॉट अगर कर देते तो फिनिशेस के चांसेस बन रहे थे। बट जॉनथन वाइपर को वहां पे गिराएंगे, एमबॉट जो मॉली फेंके थे उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता हुआ। दूसरे एंड पे रेकनिंग कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को एजेस से सर्कल की तरफ लेके जाए, लेकिन जो एक टीम वर्क यहाँ पे देखने को मिला, एडमिनो एक एंगल से कवर फायर दे रहे थे, पंक एक एंगल से कवर फायर दे रहे थे। दो खिलाड़ी जो मुश्किलों में फंसे थे, उनके मुश्किलों को बहुत ज्यादा आसान किया गया, और अब इत्मीनान से हमें ये सर्कल की तरफ एकजुट एक साथ होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो फाइट चल रही थी उसका अंत अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। क्या वो शयान होंगे या सामने एमबॉट जो कि उनके इम्पैक्ट प्लेयर है? शॉट्स कंटिन्यूअसली वो रैंडम कनेक्शन ढूंढना चाह रहे, जो कि स्मोक के कारण ऐसे भी थोड़ा मुश्किल लगता हुआ। बट ये फाइट कितना लंबा चलेगा? साइड लाइन पे आप देखिए वो थर्ड पार्टी करने के लिए मल्टीपल टीम्स इनका इंतजार कर रहे। जैसे ही इस फाइट का अंत होगा, मैट किंग वो नाम हो सकता है कि हमें एंट्री करते हुए देखने को मिल जाए। बट उससे पहले एएक्स, उन्हें वो एंगल मिला, उन्हें वो कंफर्मेशन मिला, और फायदा आप देखिए एमबॉट यहां से हमें सरवाइव करते हुए देखने को मिल जाएंगे। टीम आ रहे तो एंजॉय करिए, बिकॉज़ उनके पास स्प्लिट भी और स्प्लिट कामयाब भी हो रहा है। उनके जो दोनों डुओज बन रखे हैं, दोनों डुओज बढ़िया फ्रैग्स में निकाल रहे हैं, और जो सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती थी वो हो भी चुकी है। बट टाइमली जॉनथन जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं अभी गॉड लाइक के, वो एडमिनो को रिवाइव देने पहुंच चुके हैं। बट मुझे देखना है कि टीम आर उन्होंने पैरामीटर्स बिल्कुल सर्कमफ्रेंस में प्लेयर होल्ड बैक कर रखे हैं, बट डिवोटी को नॉक करा गया है। अगर इन्होंने बैरियर वाले एएक्स के स्प्लिट को टेक डाउन कर लिया, देन एक अच्छी खासी एंट्री हो सकती है। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो भी ताक में बैठी है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, आप उनको कभी भी कंपटीशन से ऐसा नहीं मान सकते कि वो जीत नहीं सकते। वो कल 2v4 जो निकाल सकते हैं, वो चारों के अंदर तो पूरी लॉबी साफ कर सकते हैं। डिवोटी को रिवाइव देना एक प्रायोरिटी रहेगी। हेनरी को ऑलरेडी गवा चुके हैं। मैन एडवांटेज जितनी हो सके उतनी बनाएंगे, तभी जाकर वो चिकन डिनर का सपना बना सकते हैं। लेकिन इम्पॉसिबल है वो रिवाइवल देना, खिलाड़ी बहुत ज्यादा दूर था। वो जो स्प्लिट की आप बात कर रहे थे, 2:2 के रेशियो में जो स्प्लिट करके रखा गया था, अब एक जोड़ी गिरी तो दूसरी जोड़ी के ऊपर वो भार बहुत ज्यादा आ जाता है, और इतना डिस्टेंस था कि वो कंफर्मेशन एकमात्र रास्ता। एएक्स के बचे हुए दो खिलाड़ी, अब वो हमें यहां से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। 6 टीम 14 खिलाड़ी इस मुकाबले में। और आप ईस्टर्न साइड देखिए, एक और फाइट का आगाज। रेड एंड पानी पे, उन्हें पता है कि ज्यादा मूवमेंट वो वहां पे कर नहीं सकते, सरफेस की तरफ आ नहीं सकते। सर्कल है उनके पास तो करेंगे इंतजार, क्योंकि हल्का सा भी हलचल हुआ तो वो साउंड आ सकता है जॉनथन को, और इसी के कारण यहां से फिलहाल वो इंतजार करना ठीक समझ रहे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सदर्न साइड से धीरे धीरे करके वो हमें सर्कल की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि कल का वो मुकाबला एक बार फिर से दोहराया जा सकता है, क्योंकि इनके तो चारों खिलाड़ी यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। बैकलाइन पे आप देखिए
वेरॉन को यहाँ पे तैनात किया गया ताकि वो कवर फायर दे सके, लेकिन इस पॉइंट पे आप देखिए एडमिनो उन्होंने स्पॉट किया, कंफर्मेशन यहाँ पे निकाला। ग्लोबल स्पोर्ट्स ये रणनीति थोड़ी सी यहाँ पे भारी पड़ गई, लेकिन मान्य रहेंगे जो कि ग्रेनेड के साथ स्प्लैश डैमेज और लगता तो है एक प्रॉपर एक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। भाई गॉडलाइक के साथ दूसरी टीम अकेली ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ही थी जिनके चारों प्लेयर जीवित थे, बट एडमिनो का एक क्रूशियल फ्रैग गॉडलाइक ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को थोड़ी देर के लिए तो परेशान कर ही देगा। टीम आर्यन के जो आर्यन है उन्होंने एक प्रोन शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करी, अफसोस वो पूरा कंफर्मेशन तो नहीं मिला, बट अपनी पोजीशन रिवील हो गई और बकायदा ढेर सारा डैमेज भी लिया और अपना आर्मर भी कॉम्प्रोमाइज किया। अभी जोन का थोड़ा कवर है तो वो आराम से खेल सकते हैं, बट आने वाला टाइम उनके लिए आसान नहीं रहेगा। बट जॉनथन ने स्पॉट करा था रेडन को। ये वही प्लेयर है जिन्होंने पावर प्ले के अंदर अपनी टीम के कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करे थे और कैसे तैसे कर अपनी टीम को टॉप 6 के अंदर उन्होंने जगह दिलाई। बट अब हमारे पास बची है मात्र 5 टीमें, 12 प्लेयर। अकेली गॉडलाइक की ऐसी टीम है जिसके चारों प्लेयर जीवित हैं और मैट किंग्स दे आर होल्डिंग द सेंटर। दिस इज द गोल्डन टाइम। अगर रावण सारे पत्ते ढंग से खेले इन्होंने, यहां पर मैट किंग्स को ढेर सारे फिनिशेस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उनकी साइडलाइन पे एक और खिलाड़ी है इम्बॉट, हमने उनके बारे में थोड़ी कम चर्चा की है। स्टार्टिंग में ही अपने लगभग 3 खिलाड़ियों को गंवाया गया और उसके बाद सर्वाइवल पॉइंट फिनिशेस वो निकालते हुए, लेकिन घोड़े का उपयोग करके ये 2 खिलाड़ी आगे गए। जॉनथन, उन्हें गिराया जा चुका है। क्लच गॉड क्या एक और खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन करके जा सकते हैं? अपोलो रहेंगे जो कि यहाँ पे काफी अच्छी शुरुआत दिला दी है ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ। एक्स को एलिमिनेट करेंगे जॉनथन, उनका कंफर्मेशन गॉड, उनके लिए भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिनके लिए मैच बहुत आसान हो सकता था, वो 2 खिलाड़ी मैट किंग के मैड हो गए सैनॉक पे और उसका ये नतीजा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने 3 खिलाड़ियों को गंवा चुके हैं। साइडलाइन से एम्बॉट जिसके बारे में हमने थोड़ी कम चर्चा की थी, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया, एक फिनिश पॉइंट अपने नाम करते हुए वो। बट अगर आप एक अनकंटेस्टेड कंपाउंड के अंदर जा रहे देन व्हाई आर यू नॉट यूजिंग दो यूटिलिटीज, और मे बी दे वर आउट ऑफ यूटिलिटीज। देखना चाहूंगा कि कितनी अच्छे तरीके से खिलाड़ी उस वेपन को इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन लुक एट दैट, एडमिनो सॉर्ट ऑफ से यहाँ पर क्लच गॉड को फिनिश ऑफ करा, फिर उसके बाद पिस्टल के साथ उनका फिनिश कंफर्म करा जाएगा और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट। सबसे पहला फिनिश, सर्कल चलना चालू, हाइकू सोल की गाड़ियां भी चालू, लेकिन क्या ये मंजिल तक पहुंच पाएंगे क्योंकि शॉट्स वो भी चालू हो चुके हैं। यहाँ पर फिक्सेस, एडमिनो उनकी नजरें हैं, लेकिन स्प्रे अभी तक शॉट्स नहीं लिए हैं और वहां पे पंख